नवरात्रि के अंतिम दिनों में चमत्कार देखना है तो शिवलिंग में से एक चीज़ जरूर से उठा कर लाना। वीडियो में 4 सरलतम उपाय ऐसे बताए जाएंगे जो आप नवरात्रि के इन अंतिम दिनों में कर लेते हैं तो भाग्य की रेखाएं इतनी प्रबल होंगी जितना आप सभी सोच भी नहीं सकते। आप जानते होंगे यह दिन चमत्कार से कम नहीं है। हनुमान जी का दिन है, महादेव का दिन है, माता रानी के दिन है। ऐसे दुर्लभ संयोग में आप सभी को इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। वीडियो में 3 ऐसे सरल उपाय जो आप चलते फिरते कर लेंगे ना तो निश्चित ही लाभ होगा। यह उपाय नहीं, यह चमत्कार है। और आपको बतलाते हुए चलूँ, यह उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो मेरे गुरुजी द्वारा बताए गए हैं यह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि लाभ ही लाभ देते हैं और महादेव के लिए यह किए जाते हैं और महादेव इनसे प्रसन्न होकर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे में प्रसन्न मुद्रा में ही इन उपायों को करना चाहिए। निश्चित ही विश्वास करेंगे तो आपको लाभ होगा। ध्यान से सुनिए उपाय कैसे करना है। आज आप शिव मंदिर जाएं तो करें, कल जाना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है जी। सबसे प्रथम सबसे सरल उपाय जो विशेष है, जैसे आप जानते होंगे माता रानी को नारियल अत्यधिक प्रिय है, तो इन दिनों में जो इन चमत्कारी दिनों में प्रथम में से आप सभी को विशेष तौर पर एक नारियल का उपाय करना चाहिए। अष्टमी, नवमी और आज का दिन अपने आप में अद्भुत है। इन दिनों माता रानी को, महादेव को समर्पित किया गया नारियल भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आपने देखा होगा अग्यारी के माध्यम से जो है आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो भोग होता है वह दिया जाता है नारियल का। कन्या को जो है माँ को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर नारियल भोग स्वरूप समर्पित किया जाता है। यह चमत्कार से कम नहीं होता। तो आप सभी को परिपूर्ण रूप में एक नारियल लेना है। कोई सी भी बात हो आप सभी को इन दिनों में यह उपाय कर लेना है। आप सभी के घर में कलह कलेश की स्थिति है तो यह उपाय वरदान की तरह है। लंबे समय से कोई बात है तो आप एक बार प्रैक्टिकल विश्वास से कीजिएगा। आपको विशेष तौर पर महादेव, माता रानी का स्मरण करना है और नारियल में पूर्ण रूप से कच्चा सूत अर्थात कलावा जिसे मौली कहा जाता है ना, वह लपेट लेना है। लपेटना कहाँ है? पूरे घर में घूमते घूमते। संभव हो तो उस जो है नारियल में स्वास्तिक भी बना लीजिएगा, क्योंकि शुभता का कार्य कर रहे हैं तो शुभता के स्वरूप में किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। चाहे तो स्वास्तिक बनाएं, चाहे तो उसमें रोली चंदन मोली छिड़कें, इच्छा आपकी है। आपको उस कलावा जो है नारियल में बांध लेना है, परंतु यह कार्य एक स्थान पर नहीं करना है। पूरे घर में घूमते घूमते आपको नारियल बांधना है, ठीक है जी। नारियल आपने बांध लिया, पूर्ण रूप से कलावा बांध लिया। अब आप सभी को नारियल को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले वहाँ दीपक लगाएं। संभव हो तो आप महादेव का और माता रानी का सुंदर श्रृंगार करें। माता रानी को आवश्यक रूप से लाल चुन्नी, महावर, लाल फूल उनके चरणों में समर्पित करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से माँ के जो है चरणों में प्रणाम करते हुए यह चीज़ें इन दिनों एक न एक दिन 3 दिनों में से करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतिम दिन चमत्कारी हैं। और साथ ही जो आपने नारियल मौली लपेट कर ले रखा है और पूरे घर में आप घूम रखे हैं, अपने मन की कामना कहते हुए कि हे महादेव, हे माता रानी, मेरे परिवार में जो बाधा है उसका स्मरण करें और महादेव और माँ को यह समर्पित कर देते हैं ना, तो आपके जीवन की भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होती हैं। साथ ही दूसरा सबसे सरल उपाय, आपको आवश्यक रूप से अपने जो है घर में एक चीज़ उठाकर लानी है। आप जानते होंगे यह चमत्कार है, यह अपने आप में विश्वास है और मेरे महादेव जहाँ हैं वहाँ पर चमत्कार होना ही है। तो आप सभी को किसी भी दिन किसी भी स्वरूप में रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर मंगलवार को कर सकते हैं। अष्टमी का दिन है, निश्चित ही लाभ होगा। आप सभी को हनुमान जी के छोटे भाई का नाम लेकर विशेष तौर पर एक बेलपत्र लेनी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर किया जाता है उपाय। यह खास तौर पर रोग दवाई खाकर रोग की शुरुआत, दिन की शुरुआत है, कष्ट संकट पीड़ा है तो एक बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र के नीचे वाले हिस्से में आप सभी को जरूर से जो नीचे की बेलपत्र होती है उसमें दोनों में रखना है शमी का पत्ता। अभी से आप शमी के पत्ते का प्रबंध कर लीजिए और जो है नीचे की पत्तियों में बेलपत्र रखने के साथ ही आपको लगा देना है लाल चंदन भी, ठीक है जी। लाल चंदन किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है।
नीचे की जो पत्तियां होती हैं, ऊपर वाली पत्ती में कुछ नहीं करना, नीचे वाली पत्ती में लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन के ऊपर आपको एक एक जो है समी का पत्ता भी रख देना है। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर आप सभी को, चाहें तो इस अष्टमी के दिन जब मंगलवार पड़ रहा है तब करें, चाहें तो आज करें, चाहें तो नवमी तिथि के दिन करें, अपने रोग का भान करते हुए आप सभी को हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर शिवलिंग पर मात्र एक बेलपत्र, जिसमें आपको लाल चंदन लगाना है नीचे की पत्तियों में, और साथ ही उसमें समी का पत्ता रखना है, शिव पर आपको चढ़ाने का प्रयत्न करना है। देखेंगे कि नवरात्रि में किया गया उपाय, साल भर में उपाय सफल नहीं होते, परंतु इन दिनों आपके उपाय सफल हो रहे हैं, भाग्य बदल रहा है, संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो रहा है। तो इन दिनों इन प्रैक्टिकलों में से इससे पहले भी वीडियो चैनल में आ चुके हैं, कृपया उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अब बढ़ते हैं जिस उपाय के बारे में मैंने आपको वादा किया था कि मैं बताऊंगी। आप जानते होंगे मेरे महादेव पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अमृत है, अमृत की बूंद है और साक्षात यह एक प्रताप है। तो आप सभी को इन विशेष तिथियों में आपको एक चमत्कार देखना है ना, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आप सभी को लेकर जाना है एक जल का लोटा महादेव के मंदिर में, और अपने साथ लेकर जाइएगा बेलपत्र। बेलपत्र आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप 1, 2, 108, 21, 51 या 7 बेलपत्र भी ले जा सकते हैं, कोई निश्चित इसमें समय बाध्यता नहीं है। मात्र आपको बेलपत्र ले जानी है, जल का लोटा, गोल बत्ती का घी का दीपक। इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप जो है कितना अधिक महादेव को समर्पित करते हैं, चाहे तो भस्म समर्पित करें, पंचामृत समर्पित करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को शिवलिंग का पूर्ण रूप से जो है अभिषेक करना है जो आप लेकर गए हैं, साथ ही गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। अब आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं ना, उसे आपको शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से नमः शिवाय ओम कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के पश्चात आप सभी को शिव पर चढ़ी हुई मात्र एक बेलपत्र उठा लानी है। गुरुजी कहते हैं हृदय गति नहीं रुकती जिसके हृदय के पास बेलपत्र रहती है, कभी उसके जीवन में अनिष्ट नहीं होता जिसके पास बेलपत्र रहती है, कभी उसके जीवन में शिव शक्ति की कमी नहीं होती जिसके पास बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई होती है। तो आप सभी को यह नवरात्रि के दिनों में शिव पर चढ़ी हुई, भले आपने चढ़ाई हो या अन्य व्यक्ति ने चढ़ाई हो, बेलपत्र उठा लानी है। किसी अपनी जो है पॉकेट में नहीं रख सकते, तो कोई वस्तु जो हमेशा आपके पास रहती है, जैसे आपकी कोई फाइल हो गई, कोई पढ़ने की आपकी पुस्तक हो गई, कोई धार्मिक पुस्तक हो गई, उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको रख लेना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, जो आपने समर्पित किया है ना जल, उसे अंतिम छोर में प्राप्त कर वहीं पर बैठकर आचमन करना है, ग्रहण करना है, और अपने शरीर पर स्पर्श कर घर पर भी छिड़काव करने का इन दिनों प्रयत्न करना है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, ऊर्जा से घर परिवार भर जाएगा। तो प्रयत्न करें, इन उपायों को करें। गुरुजी कहते हैं आप त्रिपुंड नहीं लगा सकते, भस्म धारण नहीं कर सकते, परंतु शिव पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर छिड़काव कर लेते हैं तो आपको शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। तो इन अंतिम दिनों में यह प्रयोग कर देखिएगा, निश्चित ही भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा, हर हर महादेव कमेंट्स में लिखिएगा।